नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत फलकारी होते हैं। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। उसके लिए क्या नियम है, हमें किस तरीके से पाठ करना चाहिए, हमें विभक्त कैसे करना चाहिए, कैसे हमें इन 13 अध्यायों को बांटना चाहिए, पाठ हमें रोज़ कैसे करना चाहिए, कैसे हमें मंत्रों से संपूर्ण करना चाहिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को, शापोद्धार विधि क्या होगी, कैसे हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को इन नवरात्रों में खत्म करें। आइए जानते हैं दोस्तों। श्री दुर्गा सप्तशती 4 वेदों की तरह ही अनादि ग्रंथ माना गया है, जिसमें माँ दुर्गा के अद्भुत चरित्र की गाथा कही गई है। अगर 9 दिनों तक भक्त श्रद्धापूर्वक शुद्ध चित्त होकर नियमों का पालन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ऐसा माना गया है कि भीषण से भीषण संकट भी माँ दुर्गा अपने भक्तों की दूर कर देती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। 3 भाग में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नाम से ही 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्य चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, जबकि बाकी के सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र रखा गया है। सबसे पहले अगर घर में आपने कलश स्थापना की हुई है तो वहाँ पर आपने गणेश पूजन भी किया होगा। गणेश पूजन कीजिए, फिर कलश पूजन, फिर नवग्रह पूजन और फिर ज्योति पूजन। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शुद्ध आसन पर एक लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद आपको अपने माथे पर भस्म, चंदन, रोली, जिस चीज़ का भी आप टीका लगाते हो वो तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने से पहले शुद्धि के लिए तत्व शुद्धि की जाती है। इसके लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र द्वारा शापित है, इसलिए शापोद्धार के बिना पाठ का फल नहीं मिलता है। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा ना कर सके तो इसके लिए एक दिन में केवल मध्य चरित्र का या दूसरे दिन शेष चरित्र का पाठ करें, ऐसा आप संकल्प लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और बाद में नवार मंत्र, जो कि एक छोटा सा मंत्र है और अति सिद्ध मंत्र है, इसका पाठ करना अनिवार्य माना गया है। तो आप नवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह 9 मंत्र है, आप इसका उच्चारण जरूर करें। कम से कम 108 बार इसका उच्चारण करें। अगर संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ का उच्चारण आपको एकदम ही शुद्धता से करना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि पाठ आप किसी भी तरीके से पढ़ें, बहुत ज़ोर से पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, एकदम भाव विभोर होकर, जैसे माता आपके सामने साक्षात बैठी हैं और वैसे ही उतने ही भाव विभोर होकर आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। अभी आप 13 अध्याय को किस तरह बांटेंगे, आप 7 दिन तक करेंगे। अगर आप एक दिन में इन 13 अध्याय यानी तीनों चरित्रों का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रथम अध्याय करना चाहिए, दूसरे दिन 2 पाठ, द्वितीय और तृतीय अध्याय करना चाहिए, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय का कीजिए, चौथे दिन आपको पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम अध्याय के 4 पाठ करने होंगे, 5वें दिन 2 अध्याय, 9 और 10वें अध्याय का पाठ कीजिए, छठे दिन आपको सिर्फ 11वां अध्याय करना है और 7वें और आखिरी दिन आपको 2 पाठ, द्वादश और फिर 10 अध्याय का पाठ करना है, यानी कि 12वां और 13वां अध्याय। इसके बाद एक आवृत्ति सप्तशती की पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप 7 दिन में जो 13 अध्याय हैं वो विधि पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद 8वें दिन कन्या पूजन जरूरी बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कवच, अर्गला और कीलक 3 रहस्यों की सम्मिलित इसमें करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद आपको हर दिन क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।
श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम, मध्य और उत्तर चरित का क्रम से पाठ करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। इसे महाविद्या क्रम भी कहा गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित के क्रमानुसार पाठ करते हैं तो इससे शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल विसर्जन करने को कहा गया है। रात्रि में घट स्थापना वर्जित होती है। तो अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो इसी तरीके से करेंगे। प्रातःकाल की पूजन करेंगे और आखिरी दिन भी प्रातःकाल पूजन करने के बाद कन्या भोजन कराएंगे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने का अलग अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर से तो कुछ में मंद स्वर से और शांत मुद्रा में बैठकर करना श्रेष्ठकर माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ है। देवी कवच उच्च स्वर में और श्री अर्गला का प्रारंभ उच्च स्वर में और उसका समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। दोस्तों, संपूर्ण पाठ विधि तो होती ही है कि आप एक मंत्र को, विशेष मंत्र जो आप करना चाहते हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए, उससे आगे और पीछे लगाकर संपूर्ण करें। इससे क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। दुर्गा सप्तशती किताब में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको ज़्यादा मंत्र नहीं कर सकते तो एक बीज मंत्र जैसे ओम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः, इन छोटे छोटे मंत्रों से आप पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। घट स्थापना विधि आपको बताई। अगर आप घट स्थापना नहीं करेंगे और आप चाहते हैं कि आप इन नवरात्रों में सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करें तो इसके लिए आपको एक कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। आपको दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। आप अखंड ज्योत जलाएं या ना जलाएं, जब तक आप पाठ कर रहे हो तब तक एक दीप प्रज्वलित जरूर करें। उसके बाद माँ का ध्यान करें और किसी भी ध्यान में अपने गुरु, अपने आचार्य का ध्यान करना अति आवश्यक है। उसके बाद गणपति का ध्यान करें, शंकर भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु, हनुमान जी, नवग्रह देवताओं का ध्यान करके आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। पांच विधि में आपको संकल्प करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले गणपति और तमाम देवी देवताओं का संकल्प कीजिए। हाथ में जौ चावल जो भी दक्षिणा रखना है वो रखकर आपको माता का ध्यान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आप माता से कह सकते हैं कि हे भगवती, आप जिस अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, स्थान का मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का स्थान, वहाँ का नाम लीजिए। आप ये कहें कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप हमारे घर में पधारें। जो भी हमारी मनोकामना है उसको आप मन ही मन बोलकर उस जल को ज़मीन पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप यह संकल्प लें कि आप 13 अध्याय 7 दिनों में पाठ करेंगे या आप हर दिन पूरा पाठ करेंगे। जो भी आपको संकल्प लेना है वो मन में आप पहले ले लीजिए और संकल्प करने के बाद माँ की धूप दीप नैवेद्य आदि के साथ पूजा प्रारंभ करें। तो ये थी जानकारी दोस्तों, दुर्गा सप्तशती किताब कैसे पढ़ा जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माता दी लिखें दोस्तों। और धन्यवाद।